श्री जानकी वल्लभो विजयते तरा। नमामि सरयू तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दित पादपीठं। भुक्तिं च मुक्तिं च दधासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणां। बोलो सरयू महारानी की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नाम स्थावर जंगम प्राणियों के परात्पर परत ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री अयोध्यानाथ जी की पावन नगरी श्री अयोध्यापुरी और इस अयोध्यापुरी के उत्तर दिशा में बहने वाली हमारी सरितांबा श्री सरयू महारानी जी। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ धन सब वेदन गावा। ये जो मनुष्य शरीर है ये बहुत भाग्य से मिलता है और जब किशोरी जी की विशेष कृपा होती है, जब सरकार की विशेष कृपा होती है तो भारत भूमि में जन्म होता है। मनुष्य होना दुर्लभ, उसमें भारत भूमि में जन्म होना दुर्लभ। भारत भूमि में जन्म होने के बाद में सनातन धर्मीय होना दुर्लभ, उसमें भी रामोपासक होना दुर्लभ और रामोपासक होने के बाद भी अयोध्या मिलना तो अत्यंत दुर्लभ। इसे कहा जाए कि ये तो स्पेशल कोटे में हमको रिजर्वेशन मिल गया है। और उस अयोध्या नगरी में इस सरयू मैया के पुलीन पर बैठकर यदि हमको सरितांबा का गुणवर्णन करने को मिले, गुणवर्णन सुनने को मिले, तो इससे बड़ी और हमारी क्या बात हो सकती है। कहा गया है मानस जी में कि दरस परस मज्जन अरुपाना हरहि पाप कह वेद पुराना। कि दर्शन से, स्पर्शन से, स्पर्श करने से, मज्जन करने से और पान करने से सरयू जी समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो अब विचार कीजिए कि जिसके सिर्फ दर्शन मात्र से पाप नाश हो सकता है, उसके यदि तीर पर हमको वास करने को मिले, उसके तीर पर बैठकर राम नाम रटने को मिले, तो उससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। श्री युगलानंद शरण जी महाराज ने तो अपने ग्रंथ में कह दिया कि सिद्धि ही यही है कि सरयू के तीर पर बैठकर आपको सीताराम रटने को मिले, तो यही सिद्धि है, इससे बड़ा और कोई प्राप्तव्य नहीं है। सिर्फ प्रेमलता जी महाराज तो बार बार कहते हैं बसे सरयू के तीर रटहि सिया राम, रटहि सिया राम, रटहि सिया राम। कि सरयू के तीर पर बैठकर बस सीताराम रटो, इसमें सब कुछ मिल जाएगा। श्री युगलानंद शरण जी महाराज के जीवन चरित्र में एक प्रसंग आता है कि एक बार वो इसी सब सरयू जी के पुलिन पर बैठकर, सब जो हमारी सरयू जी की रज है, ये श्वेत धवल शुभ्र रज है, ऐसी लगता है जैसे कि चांदी बिछी हुई हो। और सूर्य प्रकाश, पूर्णिमा के चंद्र प्रकाश में तो सरयू जी की रज बिल्कुल ऐसी चम 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 चमकती है। तो ऐसे ही सरयू जी के रज पर बैठकर बड़े भाव विभोर होकर वह सीताराम नाम का रटन कर रहे थे। रटन करते करते इतने भाव मग्न हो गए कि सुध-बुध भूल गए। और तभी क्या देखते हैं कि सरितांबा से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश में से दो मूर्तियां प्रकट हुई और वह जुगल सरकार प्रकट हुए और वे युगलानंद शरण जी के सामने आकर बोलते हैं, बेटा बोलो क्या चाहते हैं। सरकार बोले, अब देखिए संत लोग क्या मांगेंगे, संत लोग कुछ मांगेंगे सरकार से, पर फिर भी युगलानंद शरण जी महाराज ने कुछ मांगा है वहाँ। और देखिए संतों के सानिध्य में हम यदि रहेंगे तो हमको भगवान के दर्शन के बाद क्या मांगना ये सीखने को मिलेगा। क्योंकि सबसे बड़ा व्यक्ति गोता खाता है इसी चीज में, वर मांगने में। अब हम बड़े से बड़े चक्रवर्ती सम्राट के पास जाएं और बोले कि हमको 1 रुपया दे दो, तो ये हमारी मूर्खता होगी। तो युगलानंद शरण जी महाराज ने यही मांगा कि मेरा नित्य और चित्त हमेशा आपके श्री चरणों में लगा रहे, श्री अयोध्या और सरयू के रज में मेरी आसक्ति सदैव बनी रहे और आपका नाम रटन मेरे मुख से सदैव चलता रहे और आपके प्रेमियों के प्रति मेरी अगाध निष्ठा बनी रहे। तो ये वर मांगा हो तो किशोरी जी प्रसन्न हो गए और बोले ऐसा ही होगा और तुम यही ध्यान करो, यही। और तब से वह ध्यान हमेशा युगलानंद शरण जी महाराज ने अपने चित्त में बसाए रखा, कभी किसी को प्रकट नहीं किया और उसी छवि को लेकर वो मगन रहते थे। उनके जीवन चरित्र में आता है कि वो इसी सरयू जी के पुलिन पर होली का उत्सव मनाया करते थे। नावों में बैठकर अनेकों नावें मंगाई जाती, जुगल सरकार को उसमें पधराया जाता और उस समय के अयोध्या के सब बड़े बड़े रसिक गणमान्य लोग उस
उस नाव में विराजमान होते और सरयू जी के पुलिन पर जो है दिव्य होली का उत्सव हुआ करता था। और ये सरयू रज ऐसी नहीं है, दिव्य प्रेम प्रदायिनी है। जानकी शरण जी करुआ बाबा तो दिन भर इस सरयू जी की रज को ऐसे हाथ पैर पे लगा के सिया पिया सिया पिया सिया पिया सिया पिया रटाया करते थे। और इतने प्रेममय मूर्ति थे कि काष्ठजीवा स्वामी जी महाराज जैसे जो अद्वैती जो नाम रूप गुण लीला को जो मिथ्या मानते थे, जो माया जनित मानते थे, जब उन्होंने जानकी शरण जी करुआ बाबा का दर्शन किया और उनका इस स्थिति को देखा तो वो पागल हो गए। और ऐसे पागल हुए कि वो फिर चिल्ला चिल्ला के गा उठे कि जब तक किशोरी जी के स्वरूप में, किशोरी जी के चरणों में आसक्ति नहीं होगी तब तक आपका ये दंड कमंडलु करवा सब व्यर्थ है। इनसे लगन नहीं तो वृथा दंड कमंडलु करवा, सियाजू के अरुणा रे दो तरवा। तो ऐसी है हमारी सरयू जी की महिमा, इसकी रज की महिमा जितनी गाई जाए उतनी कम है। हमको इस सरयू जी के रज में बैठने का, दर्शन करने का, सरयू जी में स्नान, अवगाहन, मज्जन पान करने का अवसर मिल रहा है। ये सिर्फ कृपा है, ये सिर्फ कृपा है। ये हमारे कोई सुकृत नहीं है, हमारे कोई पुण्य नहीं है, किशोरी जी की विशेष कृपा है जो इतनी सुंदर सरयू जी महारानी हम पर कृपा कर रही हैं। सब कुछ देने वाली हैं ये, जो भुक्ति मुक्ति जो आप चाहोगे सरयू जी दे देंगी। और ये चाहोगे तो भगवान सरकार ने स्वयं कहा है कि मम समीप नर पावहि वासा, बिना प्रयास के मेरे पास व्यक्ति आ सकता है। अब इससे बड़ा और क्या दान होगा। तो ऐसी है हमारी सरयू महारानी है। नित्य इस सरयू महारानी, ऐसी ही महारानी जो हम पर कृपा करती रहे कि नित्य सरयू जी का दर्शन, स्नान, मज्जन होता रहे, इनके चरणों में हमारी रति बनी रहे और हमेशा मुख से सियाराम सीताराम 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 हमारा रटन चलता रहे। और इसी रज में एक दिन हमारा भी हम किशोरी जी के चरणों में जाकर विलीन हो जाए। श्री सीताराम नाम महाराजाधिराज सम्राट सिरता साहब बहादुर सरकार की जय हो। सियाजू 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 सियाजू।